वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज के लॉजिकल रीजनिंग के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण। आज का जो लेक्चर नंबर है वो है 5, है ना। पूरा जो लेक्चर होगा वो क्या में होगा, हिंदी में होगा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल है, पढ़ना चाहें तो। और जो लोग लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं पहले वीडियो से, तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें और शुरू से देखें, ठीक है। बीच में मत देखिएगा, लाइन से देखिएगा, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्या, डायरेक्शन सेंस। तो सबसे पहले 3 बेसिक्स हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। और बेसिक से रिलेटेड 2-2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है 20 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, उसको आपको जो है सॉल्व करना है। तो कोई ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है और ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो कितने बेसिक्स हैं, तो 3 बेसिक्स हैं मैंने बताया था। तो सबसे पहला बेसिक है डायरेक्शन का, दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, जिससे जल्दी आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि डिस्टेंस जब कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो जैसे ऐसा होता है, तो आपको जैसे यहाँ से स्टार्ट करता है कोई चलना और यहाँ पहुँचता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलता है। तो यहाँ से यहाँ का डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पाइथागोरस। तो अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगा क्वेश्चन के सहारे, ठीक है। और तीसरा है एंगल कैलकुलेशन। तो एंगल कैलकुलेशन में क्या होता है कि घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर लिखा होगा कि 130 डिग्री बोलेगा, ठीक है। या घड़ी की विपरीत दिशा में या फिर घड़ी की दिशा में, इस तरह का लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे होते हैं। तो 2-2 क्वेश्चन तीनों से मैंने उठाए हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर जो है बाकी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। तो बेसिक नंबर 1 यानी कि डायरेक्शन, ठीक है। दिशा को समझ लेते हैं पहले। तो ये देखिएगा ईस्ट है, ठीक है। तो आपके राइट साइड में, यदि आप इसको सीधे देखेंगे मिड पॉइंट में, तो आपके राइट साइड में क्या है, ईस्ट है, ठीक है। लेकिन यदि आप इधर मुंह करके देखेंगे तो क्या होगा, ये ईस्ट है। जैसे कि सूर्य कहाँ से निकलती है, पूर्व दिशा से, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट में वेस्ट। और नॉर्थ और साउथ में हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर नॉर्थ, ऊपर उत्तर, ठीक है, ऊपर उत्तर, ठीक है। अब समझ गए होंगे। अब बाकी बीच का देखना है, तो जैसे कि उत्तर पूर्व लिखा होगा, तो ये दोनों का मिक्स रहता है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो दोनों का मिक्स रहेगा। साउथ और ईस्ट बोलेगा तो साउथ और ईस्ट के बीच में होगा, ठीक है। और साउथ और वेस्ट बोलेगा तो साउथ और वेस्ट के बीच का, यानी कि दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट बोलेगा तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम, ठीक है। समझ गए होंगे आप कंसेप्ट। तो इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कैसा आता है, यह ऐसा आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कॉमा लगा लगा के, ठीक है, कि एक बार कहाँ से कहाँ तक चला, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। तो ये एक स्टेप हो गया, ठीक है। तो यहाँ कॉमा लगा लीजिए या रोक लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो ये जो प्लस का साइन जो मैंने बताया था अभी आपको, ये ऐसा बना लीजिए, ठीक है। और उसमें लिख लीजिएगा ईस्ट वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो इसमें क्या आसानी हो जाएगा आपको। तो अब इसमें क्या लिखा है, यहाँ से आपको चलना प्रारंभ करना है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर दूरी तय की, यानी कि यहाँ से पश्चिम की ओर, ठीक है। कहाँ से, तो जैसे अब यहाँ पे हम लोग डायग्राम अब बनाना शुरू करते हैं, तो जैसे ये, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है हमारा, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया था। तो अब उसके बाद क्या बोलता है कि बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ठीक है। तो यहाँ पे आ की मात्रा गायब हो गया। तो बाईं ओर, तो जैसे आप यहाँ पहुँचे, ठीक है, तो मुंह आपका इधर है, तो बाईं ओर किधर होगा, बाएं यानी कि लेफ्ट, ठीक है। तो इधर होगा, नीचे। यदि दक्षिण दिशा में चला बोलता तो भी नीचे होता, ठीक है। उत्तर दिशा बोलता तो ऊपर होता, ठीक है। तो ऐसे, तो इसमें क्या बोला है कि बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी कि नीचे कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोलता है कि पुनः दाईं ओर मुड़कर, तो अब आपका मुख किधर है, इधर साउथ की तरफ। तो आपका दायां कौन सा होगा, ये इस तरफ, ठीक है। कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये लगभग मान लिए, क्योंकि ये 5 है तो इससे बड़ा ही होगा ना, तो 9 किलोमीटर, ठीक है। तो 9 किलोमीटर चला कहाँ, ये इस तरफ दाईं ओर। उसके बाद क्या बोलता है, वह उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो उत्तर कहाँ, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिएगा 3 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, 3 किलोमीटर। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखिएगा, ये हाइट और ये हाइट जो है सेम है। अब क्या बोलता है, बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से
यहाँ की दूरी कितनी है, ठीक है। तो ये तो आपको मालूम है, नीचे दिया हुआ है, तो ये देखिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो ये क्या दिया, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 9 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 किलोमीटर, ठीक है। ये डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके पहले कभी सॉल्व नहीं किया हूँ मैं, यहीं सीधे ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 13 किलोमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। बी ए के दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो बी क्या है, ए के दक्षिण पश्चिम ओर है। तो ये थोड़ा कॉमा को ध्यान दीजिएगा और पढ़ते समय बहुत गौर से पढ़िएगा। बी जो है, बी ए के दक्षिण यानी कि ए के, ठीक है। तो ए पहले बना लीजिए, ठीक है। बी क्या है, ए के दक्षिण पश्चिम में। तो ये देखिए दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो मैंने बोला था कि यहाँ है, देखो ये प्लस बनाया था, तो ये दक्षिण हो गया, और ये क्या पश्चिम हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्शन में ए के, क्योंकि ये सेंटर में है, ठीक है। ये सेंटर में, तो दक्षिण पश्चिम में कौन है, बी, ठीक है। तो ये डिज़ाइन कर लिए, ठीक है, बी, मतलब ये रख लिए यहाँ पे बी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, सी बी के पूर्व में है। तो बी यहाँ पे रखा हुआ है, तो बी का पूर्व क्या होगा, इस तरफ, ठीक है। ये देखिएगा ईस्ट, ठीक है। तो कहाँ होगा सी, यहाँ होगा सी, ठीक है। कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। अब आगे कंडीशन ये तय करेगा कि सी कहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग कंप्लीट कर लिया, अब उसके आगे तो क्या बोल रहा है कि सी जो है बी के पूर्व है, तो ये हो गया पूर्व में, ठीक है। और ए के दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ए का दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व में ही है, ठीक है, सही जगह में रखा हुआ है। तो ये यहाँ तक अब खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद है, बोला कि डी जो है सी के उत्तर की ओर है। तो डी जो है सी के उत्तर, सी का उत्तर कहाँ होगा, इधर, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ऊपर कहीं भी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है, ए और बी के साथ समरेखा पर है। समरेखा मतलब समान रेखा, समान रेखा कैसे तय होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो कहाँ पर होगा डी, यहाँ पर होगा डी, ठीक है, इसके उत्तर में, ठीक है, और इसके समान रेखा में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, ए के किस दिशा में डी स्थित है, ए के किस दिशा में डी स्थित है। तो ये हो गया, ये प्लस बना लिया यहाँ पे, किस में है, उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो पहला जो बेसिक था कंप्लीट हो गया। अब सेकंड बेसिक में चलते हैं। यह है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है, ठीक है। कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आदमी जो होगा यहाँ से चलना शुरू करेगा और कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और बोलेगा कि डिस्टेंस मेज़र करो यहाँ से और यहाँ के बीच में, ठीक है। अब आप ऐसे कैलकुलेट थोड़ी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक। यदि क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो है, जो भी पर्टिकुलर आदमी, जैसे ए है, सी से लेकर ए तक कितनी दूरी चला, ठीक है। जैसे पी आदमी है, ठीक है, पी क्या किया, सी बिंदु से लेकर ए बिंदु तक कितना किलोमीटर तय किया, ठीक है, मतलब टोटल किलोमीटर बोला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी चला, ठीक है, डायरेक्ट चलता गया, ठीक है। और यदि ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि ए से सी के बीच की दूरी, या फिर जो प्रारंभिक स्थान से अंत की दूरी, ठीक है, कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना है, तो यह आपको जो है यहाँ से जो है सीधा ए से डायरेक्ट यहाँ की दूरी निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, होते हैं, ठीक है। तो कभी भी क्वेश्चन को जो है बहुत ध्यान से पढ़ें। तो क्या बताया मैंने, दो प्रकार हो सकते हैं इसमें। पहला तो है टोटल चाल, यानी कि कुल दूरी कितनी तय की, पूछ सकता है। और दूसरा क्या होगा कि दूरी पूछ देगा, सी और ए के बीच की दूरी, ठीक है। और कई बार ये उल्टा सीधा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कैसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसी शेप में बने, ठीक है। तो ये पाइथागोरस का जो है क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ए और बी का स्क्वायर लिखा है, तो ए और बी, ठीक है, ये यहाँ के बीच की दूरी का स्क्वायर, फिर बी और सी के बीच की दूरी का स्क्वायर, ठीक है, फिर इज इक्वल टू ए और सी के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का जो वैल्यू है, उसका स्क्वायर कर यहाँ रख देना है और इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये वैल्यू निकल जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन के साथ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया आंसर, लेकिन पहले से बनाते हैं। गिरीश पूरब की ओर 8 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ये गिरीश है, यहाँ पे खड़ा है, 8 किलोमीटर कहाँ गया, पूर्व की ओर गया, ठीक है। तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना है, ये ऐसा बना लेना है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाई ओर मुड़ा, तो इधर मुँह है आपका, तो दाई ओर किधर, इधर। कितना किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर, ठीक है, वही लिखा है।
और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया। दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर किधर है, इधर। ठीक है, कितना किलोमीटर गया, 12। ठीक है, अब पूछ रहा है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जो है कितनी, व्यक्ति जो है अब शुरू वाले स्थान से अंत वाले स्थान तक की दूरी कितनी है पूछ रहा है। ठीक है ना, कितनी दूरी है पूछा है। तो क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी बोला है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का आपको पता ही है 3 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, और ये कैसे डिस्टेंस पता चला, तो यहाँ से पता चला 8 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर। तो यहाँ से आगे कितना बच गया, 12 किलोमीटर बोला था, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 8 किलोमीटर, ये हो गया 4 किलोमीटर। अब क्या है, 3 पता चल गया आपको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये निकालना है। तो ईजी है, 4 का स्क्वायर बताया था मैंने। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 25। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 25 का क्या निकाल लेंगे, रूट, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। अब लग रहा होगा ये कैसे निकल गया भाई। ठीक है, तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 16 प्लस 9। ठीक है, तो क्या है 25। तो अब क्या बन गया आपका अगला, 25 = AC²। ठीक है ना, तो अब आपको AC का वैल्यू चाहिए ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट के फॉर्म में हो जाता है, यानी कि वर्ग बन जाता है ये। ठीक है, तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 आंसर। क्या है आंसर, 5, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि उत्तर की ओर मुँह करके 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये रवि भाई यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, उत्तर की ओर गया कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बचा, उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर किधर है, इधर। तो बाईं ओर मुड़ गया, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो अब बताएं कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। किस दिशा पूछा है और कितनी दूरी पूछा है। ठीक है, तो ये अगेन 90 डिग्री का एंगल, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा खींच लिए, है ना। तो ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिएगा 4 डायरेक्ट पुट हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, 16 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC², ये हो जाएगा 25। और मैंने बताया था आपको वर्ग करेंगे, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25, ये 5। ठीक है, अब दिशा भी पूछा है यहाँ से, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कौन सी दिशा हो गई, तो ये हो गई नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसका ये आपको समझ में आ गया होगा आप। ठीक है, बहुत ईजी है, एक बार बुक निकालिए और एक बार अच्छे से समझिए। ठीक है, और चीज़ों को। उसके बाद बेसिक नंबर 3, इसमें क्या रहता है कि एंगल दे दिया रहता है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि जैसे यहाँ खड़ा है। ठीक है, और बोल देगा कि घड़ी की दिशा में जो है आपको 90 डिग्री मुड़ जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे क्या है, इसका मुंह जैसे मान चलिए इधर है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि 90 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ जाइए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री कितना में होता है, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से मुंह घुमाएगा तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा मुंह। ठीक है, और बोलेगा 180। ठीक है, तो अगेन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यदि बोल देगा 360 तो इधर हो जाएगा। तो ये मैंने एंगल जानबूझ के बना के रखा है, ये 0 डिग्री, 45 डिग्री बोलेगा। ठीक है, ये देखिए 45 डिग्री, यानी यहाँ आपको यहाँ खुद खड़े रह के रहना है। ठीक है, जैसे यहाँ अब किधर मुँह है आपका, तो वो खुद क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, जैसे इधर मुँह है तो आपको बोल दिया कि 45 डिग्री जो है घड़ी की सुई की दिशा में घूमिए, तो यहाँ हो जाएगा, घूम जाएंगे आप। ठीक है, फिर 45 बोलेगा तो यहाँ। अब इसके बाद सीधे 180 बोल दिया तो पीछे। ठीक है, यहाँ। तो उसके बाद क्या पूछ देगा, डायरेक्शन पूछ देगा कि आपका मुंह जो है कौन सी दिशा में है। ठीक है, तो ये उत्तर की दिशा में है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो घड़ी की सुई की दिशा भाई किधर होता है, इधर। और घड़ी के विपरीत मतलब इधर। ठीक है, तो आपका मुंह जिधर है, मान चलिए इधर पूर्व दिशा की ओर है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में बोल दिया इधर घूमना है। ठीक है ना, और एंगल दिया होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। आशीष जो है पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ये चल रहा है भाई आशीष। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, वो चलने की दिशा से 135 बाएं घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ है। ठीक है, इसका मुंह भी इधर है, तो ये हो गया 90 डिग्री घूम गया भाई। उसके बाद क्या गया, फिर 45 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो अब इसका मुंह क्या है, इधर हो गया इसका मुंह। ठीक है, यहाँ हो गया इसका मुंह मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। दाहिने तरफ यानी कि इस तरफ 45 डिग्री। ठीक है,
तो ये इसको कर लीजिए ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इसका दाहिने तरफ यानी कि इधर, तो ये हो जाएगा इसका मुंह इधर। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन पूछा है कि बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो इस दिशा में जा रहा है और टोटल दिशा कैसा है, ऐसा। ठीक है। तो किधर जा रहा है, नॉर्थ, तो किधर जा रहा है, उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, उत्तर पूर्व। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, मेरा मुंह जो है पूरब की ओर है। ठीक है, तो इधर है। ठीक है। मैं 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में, ठीक है, कितना डिग्री घूम जाता हूँ, 100 डिग्री घूम जाता हूँ। तो ये 90 डिग्री ऑलरेडी होता है, तो ठीक है 10 डिग्री और घूम गया, तो टोटल कितना हो गया, 100 डिग्री। 100 डिग्री घूम गया, अब इधर है इसका मुंह। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फिर वामावर्त दिशा में यानी कि उल्टे दिशा में या लेफ्ट साइड या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है। तो वापस इधर घूमेगा वापस। ठीक है। तो 100 डिग्री जो है ऑलरेडी कवर कर चुका था पहले से। ठीक है। तो 145 में 100 को माइनस कर दो। ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा, 45। तो यहाँ से यहाँ तक वापस घूमा, 100 डिग्री हो गया, फिर 45 घूमेगा तो कितना हो जाएगा, इधर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा, अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है भाई, तो ये आपका दिशा था, इधर मुंह है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो ये आप अब आपको समझ में आ गया होगा दिशा कैसे जो है देखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है अब आपके लिए 20 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हुआ है, इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है और इसका जो आंसर होगा संडे को जो है फेसबुक पेज में डालूंगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा, है ना। अब 20 क्वेश्चन है, बहुत है और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। ये देखिए, दक्षिण पूर्व की ओर दिशा। आप सबसे पहले क्वेश्चन बनाने समय ये जो है ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो इसको आप हर बार बनाइए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इससे क्या हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एक एक करके बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो ये 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है ना, काफ़ी इजी है। जो भी क्वेश्चन है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, उसको जो है उसका नंबर जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर, तो मैं उसको सॉल्व करके देखूंगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि बनाना नहीं है तो हर क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में डाल दिए और नहीं बन रहा है करके, नहीं, कोशिश करिएगा। ठीक है, बन जाएगा, बहुत ईजी है। ये 11 से लेकर 16 तक काफ़ी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, बना के देखिएगा और आंसर जो है मैच कीजिएगा संडे वाले आंसर सीट के साथ। ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस में। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें और जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, सुझाव हैं और सभी क्वेश्चंस के आंसर हैं, उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक और ट्विटर में, क्योंकि चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ हैं हम सबसे पहले इन्हीं पेजेस पर शेयर करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।